हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। हम लोग ने मैथमेटिक्स के लास्ट 2 लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में डिटेल में देखा और आज हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो 11.1 है, राइट। दो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, पर जब आप ये सोल्यूशन देखेंगे तो आप पाएंगे कुछ नई नई चीजें, और जो सोल्यूशन मैं करूंगा वो एक सोल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप 3D स्पेस में भी देखोगे और इस तरह का सोल्यूशन शायद ही आप किसी चैनल यूट्यूब चैनल पे देख पाओगे, राइट गाइस। तो पूरे वीडियो को आप देखिएगा और जो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपका बेस होगा आगे आने वाले चैप्टर का। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो ये पहला क्वेश्चन है, इफ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। बहुत ही सिंपल है, एंगल्स दे रखा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, और हम लोग ने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा है। कॉस ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। दिस एंगल मीन्स एंगल विद एक्सिस, राइट गाइस। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस से, जो एंगल बना रहा होता है उसका डायरेक्शन कोसाइन हम जब लिखते हैं एल से लिखते हैं, और वो एंगल अल्फा हम लोग ने लिया था, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया दिस इज 0। एम वाई एक्सिस से हम लोग ने एंगल लिया था वो बीटा था, उसका कॉस बीटा, ये एम से हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। यहाँ हमारा कॉस 135 है और ये हो जाता है कॉस 90 प्लस आपका हो गया 45, और ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस 45 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन हो गया 90 के कारण 45, और ये हो गया 1/√2 माइनस में, राइट गाइस। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन है, राइट। दूसरा एन गामा बना रहा था कॉस गामा, और ये एंगल बना रहा है 45, सिंपल हो गया, ये 1/√2 हो गया। मीन्स आपका डायरेक्शन कोसाइंस जो सेट आपका तैयार हुआ LMN वो किस तरह हुआ, 0 हो गया, -1/√2 हो गया और 1/√2 हो गया, राइट। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर हमने जो थ्योरेटिकल वे है निकालने का हम लोग ने देख लिया, लेकिन अगर हम बात इसको इस लाइन को विजुलाइज करना चाहें तो हम कैसे करेंगे वो आप देखो। आप ये देखो लाइन है, एंगल देखो, आप इस एंगल को देखो, एक्स एक्सिस से कितना बना रही थी 90 डिग्री। ये ब्लैक कलर की लाइन है, देखो एक्स एक्सिस से, रेड से हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस को, और ग्रीन से वाई, और जेड को हम लोग ब्लू से लेते हैं। देखो ये देखो 90 डिग्री बनाई, ये एंगल वाई एक्सिस से जो लाइन है हमारी कितनी बना रही है 135, और वो जेड एक्सिस से ये गामा बना रही है 45, राइट गाइस। ये आपको दिख रही है लाइन, देखो नीचे ये हो गया, ये राइट, मतलब ये लाइन आपको देखो एकदम क्लियर वे में दिख रही है फिजिकली। ये वन ऑफ द लाइन है, ऐसी बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, क्योंकि इस लाइन का क्या दे रखा है, इसने सिर्फ डायरेक्शन दे रखा है, सेकंड कंडीशन लाइन की नहीं दे रखी है, राइट। इस तरह की लाइन बहुत ही होंगी, इनफाइनाइट लाइन, ठीक है। सेम सिस्टम ऑफ लाइन कहेंगे जिसका डायरेक्शन इस तरह दिया हो, राइट। इसको हम लोग ने देखो फिजिकली देख लिया, राइट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। ये भी सिंपल है, और हम लोग को पता है कि डायरेक्शन कोसाइन का जो रिलेशन होता है LMN का, वो होता है L², जो हम लोग ने बहुत ही डिटेल में देखा था अपने पिछले लेक्चर में, L² + M² + N² = 1, और तीनों डायरेक्शन कोसाइंस क्या हैं, बराबर हैं, तो हम सबको L से इक्वेट कर दें तो ये हो जाएगा 3L² + L² 3L², 1 हो गया, L = क्या हो गया ±1/√3, राइट। यानी हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो सकता है, दैट इज कोसाइन का जो सेट होगा 1/√3 1/√3 1/√3, या ये हो सकता है हमारा -1/√3 -1/√3 -1/√3। एक्चुअली किसी भी लाइन का हम डायरेक्शन कोसाइन ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों सेम होगा अगर जहां तक हमारी लाइन की बात हुई, राइट। तो अगर हम इसे
पूरे डायरेक्शन कोसाइन के सेट को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये मिल जाएगा, और इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ये मिल जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे डायरेक्शन कोसाइन को साइन को चेंज करने में, हमारे लाइन की इक्वेशन को या लाइन को, ठीक है। लेकिन हाँ, चेंज कहाँ होता है, डायरेक्शन कोसाइन के इस साइन का जब चेंज हो जाता है वो इफेक्ट आपके वेक्टर में पड़ता है, ठीक है। वहां पे आपको ये जो हम नेगेटिव करेंगे दोनों के लिए इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अगर हम नेगेटिव करते हैं तो वेक्टर जो है हमारा उसका डायरेक्शन ठीक 180 डिग्री चेंज हो जाता है, राइट। लाइन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, 2, 5 और 6 मिनट का होगा, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन आप इतना जाने, लाइन के केस में इस सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन की नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन L = ±1/√3, और ये सेट हमारा तैयार हो गया। अब फिर वही क्वेश्चन होता है, इस चीज को अगर हम देखना चाहें तो देखो कैसे देख सकते हैं। ये देखो आप, ये लाइन है जो तीनों एक्सिस से देखो आप इक्वल एंगल बना रही है, और वो एंगल क्या है, 54.74 है। ये आपको देखो दिख रही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो देखो आप 54.74 ये बन रहा है एंगल, ठीक है। वहां हमारा क्या आया था, 1/√3 आया था ना कॉस की वैल्यू, तो उसको आप इन्वर्स करके जब निकालेंगे तो देखो ये पूरा एंगल आपका देखो इक्वल दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है ऊपर इक्वल चारों तरफ से, राइट। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है, इफ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि अगर किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे रखा होगा तो हम उसको डायरेक्शन कोसाइन बड़े इजीली ढंग से निकाल सकते हैं, राइट। और भी हम लोग ने बहुत सारी जानकारी ली थी, तो उस चीज को आप अगर जानना चाहते हैं, अगर नहीं देखा है हमारा पिछला वीडियो, जरूर देखें जाके, राइट। तो अगर हमें पता है कि डायरेक्शन अगर रेशियोज A, B, C पता होता है तो L की वैल्यू क्या होती है, +-A/√A² + B² + C²। ये हम लोग ने देखा था पिछली बार, पूरा डिटेल में ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देखें आप, और कुछ ना कुछ आप नया जरूर पाएंगे। ये हम लोग ने वहाँ पे डिराइव किया था डिटेल में, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने डिराइव की हुई हैं लाइन के बारे में, तो आप जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा ये, राइट गाइस। ये हमारा अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है तो हम इसके हेल्प से ये डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ A की वैल्यू दे रखी है -18, B 12 और C की वैल्यू -4, तो आप L की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। दैट इज अगर हम यही रेशियो का साइन लें तो पहला आ जाएगा, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, -18 डिवाइडेड बाय √, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 324, इस 12 का 144 और इसका 4 का 16, तो इसको आप करेंगे तो -18, और इसको ऐड करेंगे 6, 4, 10, 4, 14, 1, 2, 6, 2, 8 और 3 और 1 4, और इसको जो आप रूट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, दैट इज 22। आप ये हमने कैसे लिख दिया, एटलीस्ट आपको मैं ये कहना चाह रहा था कि इतने का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 11 का स्क्वायर 121, 12, इसी तरह 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 10 से लिया हुआ है, 11 से लेके 25, ये डिटेल आपको पता हो जाएगा तो आपका टाइम बहुत ही बच जाएगा, ठीक है। जैसे 14 196, 15 का अक्सर पता होता है, 17 कभी भूल जाते हैं 289, राइट। इसी तरह आप 23 529 ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 24 576 और 25 को तो अक्सर याद ही होता है। ये आप अगर याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी होगी, तो इसलिए मैंने आपको जरा से यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें बताई, मतलब आपको रिमाइंड कराई हैं, तो याद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। अब 484 क्या है, देखो 22 का है, तो यहाँ पे देखो 484 आ रहा था तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 22 लिख दिया, राइट। तो चलो आगे चलते हैं। ये अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो ये मिल जाएगा 9/11,
इसी तरह m की वैल्यू लिख देंगे 12/8 22 हो जाएगा, यही आएगा, नीचे तो वही आएगा, स्क्वायर टर्म देखो हर जगह है तो सेम चीज आएगा, यानी 22 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज 2 6 11 और n की वैल्यू हो जाएगी -4/22, इट विल बी -2/11, राइट गाइस। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। फिर वही बात कि अब हम इस चीज को अगर देखना चाहें ये एंगल किस तरह बन रहा है हमारे एक्सिस पे 3D डायमेंशन में, तो आप देखो कैसे बनेगा। ये देखो यही एंगल है, जब आप रिवर्स करेंगे तो कुछ इस तरह का देखो ये प्लेन बनेगा। देखो दो ऑब्ट्यूज बन रहा था और एक एक्यूट, ऐसे आप देख लो नेगेटिव आ रहा था ना दो, देखो एक नेगेटिव है, ये देखो ब्लू वाला नेगेटिव है ना, देखो 90 डिग्री से ज्यादा, तभी देखो नीचे तक गया ये देखो ऊपर हो गया। एक पॉजिटिव था वाई एक्सिस वाला बीच वाला, देखो ये पॉजिटिव है, और एक और नेगेटिव था ये रेड, और ये वाला देखो एक्स एक्सिस से, तो ये नेगेटिव है। देखो वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव आ रहा था और बाकी दोनों नेगेटिव है, तो आप वहां देखो, आप ये देखो ये पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव, राइट गाइस। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, राइट। तो कोलिनियर प्रूव करना है तो हमें ये लाइन लिया, इस पे 3 पॉइंट्स ले लिए और इसको हम लोग ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये हो गया हमारा 2 3 4 और ये हो गया हमारा -1 -2 और 1 और ये हो गया हमारा 5 8 7, राइट। अब ये पॉइंट ले लेते हैं A B C ले लेते हैं। तो कोलिनियरिटी हम लोग कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम लोग ने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन अभी तक। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसको कोलिनियरिटी का प्रूव करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ए बी देखेंगे। ए बी इसमें क्या है, बी हमारा कॉमन पॉइंट है, तो ए बी का स्लोप निकाल लें और बी सी का अगर हम स्लोप क्या कहें, डायरेक्शन कोसाइंस निकालें और डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो अगर बराबर होगा, यानी वो पैरेलल लाइंस होंगी और एक कॉमन पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी, कोलिनियर, राइट। तो हम कोई भी इसके हमारे 3 सेट निकल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के, ए बी बी सी और ए सी। इनमें से कोई 2 सेट ले लें, उनका रेशियो हम देखेंगे तो हमेशा कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब वो पैरेलल हैं, इसका मतलब कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि एक जो ए बी या बी सी या सी ए में कुछ भी लेंगे उसमें एक पॉइंट कॉमन होगा, तो ऑब्वियस है वो कोलिनियर होगा। एक तो ये वे होगा, दूसरा है हम डिस्टेंस निकाल के भी कर सकते हैं। इन दो ए बी का निकालें, बी सी का निकालें और ए सी का डिस्टेंस निकालें और हम देखें जो बड़ा वाला जो डिस्टेंस होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो इक्वल किसके हो जाएगा, अदर 2 डिस्टेंसेस के, तो भी कोलिनियर होगा, जो कि हम लोग ने 11th में पढ़ा है, राइट। तो चलो पहले हम एक एक करके इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। ए बी का डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। सबसे पहले ए बी का निकालते हैं। ए बी का डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालेंगे, हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ए बी 2 - 1 करेंगे, यानी ये हो गया 3, ये हो गया 3 माइनस ऑफ -2 हो गया 5 और 4 - 1 क्या हो गया 3, ये हो गया हमारा ए बी का। फिर हम निकाल लेंगे बी सी का। बी सी का हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 - 5 it will give -6, -2 -8 it will give -10, 1 - 7 it will give -6, राइट। और हम अब निकाल लेते हैं सी ए का या ए सी का, जिसका भी हम निकालें कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन के केस में नेगेटिव का हमने आपको बता रखा है। तो हम ए सी निकालते हैं तो 2 - 5 करते हैं तो ये दे देगा -3 और 3 - 8 करते हैं तो ये दे देगा -5 और 4 - 7 कर देते हैं तो ये देगा -3, राइट। अब कोई भी ले लो आप, अगर हम ए बी चूज करते हैं तो आप देखो 3/-6 क्या आएगा, दैट इज -12। फिर 5/-10 ये क्या आएगा, -12 और 3/-6 ये भी क्या आ जाएगा, -12। देखो आ गया रेशियो दोनों का सेम, कोई भी ले लें दो का, वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इससे क्या कह देंगे हम, कोलिनियर है, ठीक है। यानी ये और ये लाइन अगर
पैरेलल है तभी तो सेम होगा, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट आप देखो सेम है तो ये दोनों कोलाइड हो गया तो कोलिनियर हो गया, राइट। इसमें जैसे ए बी है और बी सी है तो ये दोनों तो सेम ही है ना, तो इसको यहाँ कॉन्साइड करेंगे तो कोलिनियर बन जाएगा। सिंपल थॉट है। इसी तरह कोई भी आप ले लो, आप बी सी और ए सी ले लो, आप बी सी और ए सी लोगे तो -6 अपॉन -3, -6 अपॉन -3 ये दे देगा 2, फिर हो जाएगा -10 अपॉन -5 ये भी दे देगा 2, फिर हो जाएगा -6 अपॉन -3 इक्वल टू। एग्जाम में कोई भी एक लिख के आप कह सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट है। इसी तरह आप ए बी और ए सी लेंगे तो -3 अपॉन -3 -1 आ जाएगा, 5 अपॉन -5 -1 आ जाएगा, 3 अपॉन -3 -1 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया हमारे, ये जो हम लोग ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में डायरेक्शन रेशियो, और वहां पे हमने बताया था कि पैरेलल लाइन की और परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया, राइट गाइस। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं अपने 3D में। डिस्टेंस से आप कर ही लोगे इसको, वो जो कि आप निकालोगे तो आप पता कर लोगे, है ना, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। डिस्टेंस निकालना आपको आता ही है। आप देखोगे जो मैं सबसे बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में वो अदर 2 के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा, तब भी वो कोलिनियर हो जाएगा, राइट। तो चलो इसको 3D में देखते हैं हम लोग। ये देखो 3 पॉइंट्स हैं हमारे, ए बी सी हमने यहाँ पे बना रखे हैं, देखो ये देखो ए बी सी, लेकिन यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि BC का जो आप लेंथ निकालेंगे वो सबसे बड़ा होगा और AB और AC उससे छोटा होगा, यानी AB प्लस AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। आप मैग्नीट्यूड लगा के जरूर निकाल के जरूर देखिएगा, राइट। ये देखो अब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं कि नहीं, किसी लाइन से जा रहे नहीं है, वो आप देखो, मैं दिखाता हूं आपको। देखो आपकी ये लाइन देखो है ना कोलिनियर, आपको लाइन दिख रही है, इन तीनों से एक लाइन जा रही है, देखो, राइट। तो हमारी कोलिनियरिटी हम लोगों ने प्रूव किया था। और यहाँ पे देखो 5 8 7 2 3 4 -1 -2 सब जो पॉइंट्स हम लोग ने वहां लिया तो यहाँ पे दिख रहा है, राइट गाइस। तो आप देख भी रहे हो, उसे विजुलाइज भी कर रहे हो इस आंसर को, और इसी तरह हम मैथ्स के मैक्सिमम चैप्टर्स विजुलाइज करके पढ़ेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा। सिर्फ आप पेपर तक ही नहीं सीमित रहोगे, आपको वो चीज़ जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो माइंड में वो विजुलाइज भी होगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी होता है, क्योंकि जो भी चीज़ आप देखते हो ना तो आपको याद और कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाता है, राइट। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ साइड्स of a triangle whose vertices are this, right guys। तो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ट्राइंगल के, और ट्राइंगल सपोज कर लें हमारे पास सी ट्राइंगल है, ये 3 साइड्स हैं और इनके पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ये रिलेटेड भी हम ए ले लेते हैं, ए, ये बी, ये सी। ए का हमारा पॉइंट हो गया 3 5 -4, और बी हो गया हमारा -1 1 2, और C हो गया -5 -2। सिंपल क्वेश्चन है ये। और सबसे पहले जैसा कि हम लोग सब जल्दी से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, तो हम AB का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं और इसे यहाँ लिखते हैं 3 -1 दैट विल गिव माइनस ऑफ माइनस हो गया 4, 5 -1 दैट विल ऑल्सो गिव 4, -4 -2 दैट विल गिव -6। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, ये हमारा DR हो गया AB का। इसी तरह BC का DR निकालेंगे, -1 -5 it will give +4, then 1 minus of -5 it will give 6, 2 of -2 it will give 4। इसी तरह हम AC निकाल सकते हैं, देखिए 3 minus of -5 this will give 8, 5 minus of -5 will 10, -4 और -2 it will give -2, राइट गाइस। ये हमारा सबका क्या हो गया, DR निकल गया। और आपका अगर DR निकल गया तो ऑब्वियस है आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, सो सिंपल। तो चलो यहाँ मुझे ABC पता है AB का, तो हम पहले स्क्वायर ही निकाल लेते हैं तीनों साइड के डायरेक्शन रेशियोज के। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 अगेन ये हो गया 36। ये हम अगर ऐड करेंगे 32 + 36 इट विल गिव 68, और इसको 4 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14। सेम ये है
BC का भी, ये हमारा क्या हो गया AB का, ये हो गया हमारा BC का, ये हो गया 4 स्क्वायर 36 और ये हो गया 16, ये सेम आएगा, ये हो गया 68 तो ये हो गया √17। और इसी तरह अगर हम AC का निकालेंगे, दैट इज AC का डायरेक्शन रेशियोज के लिए स्क्वायर जो हम लोग निकाल रहे हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हो गया 64, ये हो गया 100 और ये हो गया 4, ये आ जाएगा हमारा दैट इज 168 और 4 यहाँ फिर कॉमन निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 42। राइट गाइस, हम लोग ने पहले सब DR का स्क्वायर करके उसका रूट निकाल लिया। अब सिंपल है, AB की जब बात करेंगे हम, तो हम अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो प्लस माइनस हम अंडर रूट समझते हैं, तो हम सिंपल डायरेक्टली लिखते हैं, जो DR के फॉर्म साइन है उसी में लिखते हैं, तो हम 4 अपॉन क्या लिखेंगे 2√17, AB की बात है 4 अपॉन फिर लिखेंगे 2√17 और फिर -6 अपॉन √70, राइट गाइस 2 है ना, तो ये कट जाएगा -3/17 आ जाएगा, ED नहीं है सॉरी, ये AB है। सो अब हम BC की बात करें तो BC हो जाएगा उसी तरह, यहाँ भी वही है 4 अपॉन 2√17, 4 अपॉन √17 to 17 और ये भी सॉरी 4 नहीं, ये 6 है, ये 6 देन 4 अपॉन 2√17। इसी तरह आप अगर AC का निकालेंगे तो उसका आ जाएगा हमारा दैट इज 8 अपॉन 242 और 10 अपॉन 242 और फिर -2 अपॉन 242। राइट गाइज, ये सिंपल था, ये निकल आया हमारा मेन था जो डायरेक्शन रेशियो निकल आया, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बस कैलकुलेशन की बात है। राइट गाइज, वो आप आराम से कर सकोगे। राइट गाइज, ये बात तो ही हम लोग ने थियोरेटिकल देखा, अब हम लोग चलते हैं इसको 3D में देखते, वहां पे ये कैसा है। राइट गाइज, चलो जल्दी से देखते हैं। ये देखो आप, ये ट्राइंगल है और पॉइंट आप ध्यान से देखो, ये वही पॉइंट है जो हम लोग ने वहां पे लिया हुआ था, और ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसके साइड से जो लाइन जा रही है उसी का हम लोग ने डायरेक्शन कोसाइन निकाला है। राइट गाइज, इसको भी आपने 3D डायमेंशन में अपने इस 3D जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां पे आपने ये तीनों पॉइंट्स देखे और उनके थ्रू जाने वाली लाइंस को देखा जिसका आपने डायरेक्शन रेशियोज निकाला। राइट गाइज, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जहां पे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे 3D। राइट गाइज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।